टू स्टडी विद तिवारी चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, मैंने आपके लिए हिंदी और संस्कृत की टेस्ट सीरीज़ शुरू कर रखी थी और मैं आपको बताना चाहूँगी, यदि आपको हिंदी की क्लास से जुड़ना है तो आप 6 PM जुड़ सकते हो। और माफ़ करना, हिंदी की क्लास तो होती है 11 AM और संस्कृत की जो क्लास होती है वो होती है 6 PM। तो आप ध्यान रखें टाइमिंग का और आप ज़रूर आएँ और अपने मित्रों के साथ क्लास को शेयर भी किया करें। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आप सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दिया करें जिससे आपका भी मूल्यांकन हो सके। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। परोपकारे भावनेयव इतस्य संधि यण और वृद्धि शमर्ण दीर्घ और अयादि गुड़ है और वृद्धि ही गुड़ है और अयादि। तो बताइए, सिंपल सा है ये। आपने परोपकार शब्द तो पढ़ा ही होगा। परधन उपकार, परधन उपकार ओ आ रहा है। वैसे भी जब ओ की और ए की मात्रा दिखे तो वहाँ पर गुण संधि होती है। इन दो विकल्पों में नहीं है तो आप इन दोनों को काट सकते हो। गुण संधि और गुण संधि इन दोनों में है तो ये दोनों कट गए। अब डिसाइड आपको इन दोनों में से करना है कौन सा होगा। अब आपको पता है आगे दे रखा है भावनेव, तो आपको ये पता है कि आपको पता है इसमें भाव ने डबल मात्रा आ रही है, तो डबल मात्रा जिसमें आती है वो वृद्धि संधि का उदाहरण होता है, ना कि अयादि का। तो राइट आंसर कौन सा हो गया? तीसरा विकल्प। नेक्स्ट, परोपकार रता इतस्य प्रत्यय वर्तते त्रच तल इक्त और मतुप। तो आपको पता है, आपने कहीं इसमें तल सोचा हो, कौन सा होगा आप कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहें। अब आपको पता है इसमें यदि परोपकार शब्द होता तब तो हम तल सोच भी सकते थे, लेकिन इसमें पीछे दिया गया है रता, परोपकार रता, परोपकार रता। अब आपको पता है जब रम धातु में, रम धातु कौन सी धातु? रम धातु में जब मैं इक्त प्रत्यय करती हूँ, जब हम लोग इक्त प्रत्यय करते हैं तो बनता है रता। अब पीछे से डिसाइड ही होगा तो कौन सा होगा? कक्त इक्त प्रत। उपार्जयेयु इतस्य लकारे वर्तते विधिलिंग लकार, लोट लकार, लृट लकार और लंग लकार। तो सिंपल है ये तो। पठतु पठताम पठंतु होता है लोट लकार में, लृट में पटिष्यति पटिष्यते होता है, गलत। और इसमें ए पठत ए पठताम होता है तो ये भी गलत। अब पठेत पठेताम पठेयु, पठेत पठेताम पठेयु प्रथमा पुरुष बहुवचन होगा, तो किस में जाएगा? विधिलिंग लकार में। नेक्स्ट, सत्य परोपकारी इतस्य समासे, सत्य परोपकारी इतस्य समासे है अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय और बहुव्रीहि। बताइए कौन सा होगा इसमें। अब आपको पता है इसमें सत्य का अर्थ होता है अच्छा है, अच्छा है परोपकार वाला, है ना, अच्छे परोपकार वाला। तो किस में जाएगा? इसमें विशेषण और विशेष का प्रसंग है तो कर्मधारय समास में। नेक्स्ट है इसमें गाइस 1 मिनट वेट। गावाः इत्यस्मिन् पदे के विभक्ति किम वचनम च? प्रथमा बहुवचन, द्वितीय एकवचन, प्रथमा एक द्विवचन और द्वितीय द्विवचन। तो सिंपल है, प्रथमा बहुवचन होगा। अब ये आ गया अधोलिखित से पद्यांश के आधार पर समाधेय, मतलब इसके आधार पर आपको क्वेश्चन करने हैं 6 से लेकर 11 तक। तो इसमें हम पहले वो देख लेते हैं कि इसमें छंद कौन सा होगा, है ना। आगे क्वेश्चन आएगा छंद का। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 8 आ रहा है तो कौन सा होगा? अनुष्टुप छंद होगा। यदि आगे आएगा तो हम कर देंगे इसको। वेदोपवेदेः इतस्य समासः वर्तते तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। सिंपल है। वेदो उपवेदे यदि संधि पूछी जाए तो गुण संधि हो गई इसमें। वेदो उपवेदे, आप सभी दोस्त कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देते रहें। वेदो उपवेदे, तो वेद धन उपवेद, तो वेद और उपवेद, तो कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व समास। भगवताः इतस्य प्रत्यय वर्तते, भगवताः इतस्य प्रत्यय वर्तते त्रिच तल इक्त और मतुप। बताइए कौन सा होगा इसमें? भगवताः इतस्य प्रत्यय वर्तते। अब आपको लग रहा होगा भगवत शब्द होता है तो त्रिच तो धातु से होता है, एक कट गया। इक्त
ये भी धातु से होता है, ये दोनों कट गए। अब डिसाइड इनमें से करना है कौन सा होगा। भगवताः, भगवता। अब आपको पता है यदि तल प्रत्यय होता तो किस प्रकार से बनता, भगवत शब्द होता, यदि इसमें भगवत धन ता होता तो इसमें भी तो तय है, तो इसका तो रूप इस प्रकार से बनता ना, भगवताः, डबल तय आता भगवताः, लेकिन इसमें तो सिंगल तय है तो तल तो होगा ही नहीं। कौन सा होगा, मतुप प्रत, क्योंकि इसमें वत आया है, इसमें है भग शब्द। कौन सा शब्द है, भग। ध्यान रखना इसमें भगवत नहीं है, भग शब्द है, और भग से वता जोड़ा, वता वती किसमें आते हैं, मतुप प्रत में। इतस्मिने पदे तृतीय विभक्ति ना वर्तते, इसमें क्या पूछा है, ना वर्तते, इसको आपको फोकस करना है। महात्मनः वेदो उपवेदे ही सृष्टो सर्ववेदीना, तो सिंपल है, वेद महात्मा महात्मना है, सर्ववेदीना इसमें तो नहीं आ रहा है, दोनों हो गए। अब इसमें से डिसाइड करना है आपको, तो वेदो उपवेदई, वेदो उपवेदई, तो राम के आपने पढ़े होंगे, राम रामो रामा रामम रामो रामान रामेण रामभ्याम रामई उपवेदई, तो इसमें भी तृतीया है, लेकिन सृष्टो में तृतीया नहीं है। सृष्टो इति पदे लिंगे वर्तते, सृष्टो में कौन सा लिंग है। अब आपको पता है, यदि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सृष्टो में यदि आपसे प्रत्य पूछा जाता तो कौन सा होता, सृज धातु से, सृज धातु से जब मैंने इक्त प्रत्यय किया, सृज धातु से जब मैंने इक्त प्रत्यय किया तो बनता है सृष्ट है, और सृष्ट से ही बना है सृष्टो, तो कौन सा रूप होगा। आइए पद्यांश की ओर चलते हैं, इसमें आया होगा एरा, सृष्टो, इसको आप ध्यान से पढ़ें। सृष्टो के बाद में आया है ब्राह्मणा, तो ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण क्या होता है, पुल्लिंग शब्द होता है, तो इसी से इसका निर्धारण होगा, तो इसमें कौन सा होगा, पुल्लिंग। कौन सा होगा, पुल्लिंग। और यदि आपसे प्रत्यय पूछा जाता तो सृज धन इक्त से बनता है सृष्टा। ओके, नेक्स्ट, तद नमम इतस्य संधि वर्तते, तय और दय आ जाए सीधी व्यंजन संधि होती है, इसमें कौन सी संधि होती है, व्यंजन संधि। नेक्स्ट, साधु वाक्यम चिनुत, साधु वाक्य को चुनिए, बताइए इसमें से कौन सा होगा साधु वाक्य। पहला है नृपय निर्पात नगरम जयति, नृपय निरपेण नगरम जयति, नृपय नृपम नगरम जयति, नृपय नृपाहा नगरम जयति, बताइए कौन सा होगा इसमें। अब आपको पता है जी धातु के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, 16 द्विकर्मक धातुओं में एकथतम च, आपने पढ़ा होगा सूत्र, उसमें 16 धातुओं में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, तो 16 धातुओं में जी का भी उल्लेख किया गया है, तो जी है, तो गौड़ कर्म और मुख्य कर्म दोनों में ही द्वितीय विभक्ति आएगी। इसमें द्वितीय है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें है, इसमें तो है नहीं है द्वितीय, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो कौन सा होगा, तीसरा विकल्प। नेक्स्ट, सूत्राणाम विषय सत्यमेलम वर्तते, सत्यमेल कौन सा है सूत्रों के विषय में। उदात्ते उच्चेरुदांत, अनुदात्ते निचरेनुदात्त, स्वरते समाहार स्वरते है सर्वे विकल्पाः, बिल्कुल सही है, सभी ही सभी बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट, तुम सब मेरे साथ आते हो, अस्य संस्कृत अनुवादम वर्तते, इसका संस्कृत अनुवाद क्या होगा, तो आपको बताना है क्या होगा इसका संस्कृत अनुवाद, बताइए क्या होगा इसका संस्कृत। तुम सब मेरे साथ आते हो, तो तुम सब, इसके अकॉर्डिंग क्रिया आएगी, ये देखना है आपको। तुम सब मेरे साथ आते हो, तो तुम सब किस में आता है, आपको पता है, हेम आवाम वयम त्वम युवाम ह्यूयम, त्वम युवाम ह्यूयम, मध्यम पुरुष बहुवचन, मध्यम पुरुष बहुवचन में तुम सब आता है, मध्यम पुरुष बहुवचन में आता है त्वम युवाम ह्यूयम, तो तुम सबका क्या बनेगा, ह्यूयम, तो ह्यूयम सब विकल्प में है, तो आप इसको तो काट दो। अब आते हो, तो यूएम के अकॉर्डिंग आपको क्रिया लगानी होगी, तो पठती पठत पठंती, पठसी पठत पठत। अब आपको पता है पठत किस में है, आगच्छत 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 और आगच्छत, तो बताइए कौन सा होगा इसमें, आगच्छत है। तो यदि आपको विसर्ग में कन्फ्यूजन होता हो कि विसर्ग किस किस स्थान पर आता है, पठती के रूप में, लट लकार के रूप में, तो आप बीच वाले जो कॉलम होता है उस पर एल बना लो, क्या बना लो, एल, बी, इस
इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, आगे और पीछे के शब्दों को छोड़ दो और बीच में जो शब्द आते हैं उनके हिसाब से आप इस प्रकार एल बना लो। तो द्वितीय में जो आएंगे उन तीनों के पीछे विसर्ग होगा और लास्ट में आएगा उत्तम पुरुष जो होगा उसका जो लास्ट शब्द होगा उसमें विसर्ग होगा। तो 4 शब्दों में विसर्ग होता है। इस प्रकार से आप एल बना लो, कभी भी गलती नहीं होगी। अब आपको पता है तुम सब, तो तुम सब यहाँ पर तो आएगा नहीं, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पर आता है त्वम युवाम यूयम, त्वम युवाम यूयम यहाँ आता है। तो विसर्ग तो इन 3 स्थान पे हैं, लेकिन तुम सबका क्या बनता है त्वम युवाम यूयम इस जगह पे आया हुआ है, तो इसके पीछे विसर्ग नहीं आया क्योंकि एल के पास ही विसर्ग होता है। मैंने इसको ऐसे ही याद किया था क्योंकि परीक्षा में विसर्ग से गलती हो सकती है। तो यूयम, तो विसर्ग वाला ऑप्शन जिसमें उसको काट दो, इसमें विसर्ग है तो आप इसको काट दो। आ गया समझ में? अब तीनों में एक सा है तो इसको काट दो। मेरे साथ, तो सह चारों में अब आपको पता है सह साकम सार्धम समम के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो मया मम माम कौन सा होगा बताइए? अहेम आबाम वयम माम आबान अस्मान मया, तृतीय विभक्ति में क्या बनता है मया। तो मया इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो कौन से विकल्प में है? फर्स्ट विकल्प में। तो आसानी से कर सकते हो इसका आंसर। नेक्स्ट, काव्य शास्त्रे विनोदेन कालो धीमताम, तो इसको आपको रिक्त स्थान पूरति, रिक्त स्थान को पूरत करो। धावती, गच्छति, पिबती और पश्यति, तो बताइए कौन सा होगा इसमें? गच्छति होगा। और मैं आपको बताना चाहूँगी गच्छति में गम धातु होती है, कहीं आप गच्छ समझ लें। कौन सी धातु होगी? गच्छति में गम धातु होगी। नेक्स्ट, अब 15 क्वेश्चन शिक्षण विधियों के। शिक्षण प्रक्रिया प्रभाविता वर्तते, शिक्षण विधियों को कौन प्रभावित करता है? शासन प्रणाली, संस्कृता, सामाजिक दर्शन, मूल्य। तीनों में तृतीय विभक्ति है, तो तीनों ही प्रभावित करती हैं। शासन प्रणाली भी करती है, संस्कृति भी करती है और सामाजिक दार्शनिक मूल्य भी करते हैं। तो आप सभी साथी क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहना अपने साथियों के साथ। घर में जो भी सदस्य हैं उनके फ़ोन से भी आप स्टडी विद तिवारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, जिससे हमारी फैमिली बढ़ती रहे। छात्रे न क्रियति, छात्र क्या नहीं करते? आदर्श वाचनम, अनुकरण वाचनम, मौन वाचनम और सामूहिक वाचनम। जितनी मेरे से कोशिश होगी मैं आपकी इसी प्रकार से वीडियो डाल करके आपकी हेल्प करूँगी। जो क्वेश्चन बेटर लगेगा उसी हिसाब से बस आपको सिलेक्शन लेना है इस बार। छात्रे न क्रियते, छात्र क्या नहीं करते? आपको पता है आदर्श वाचन कौन करता है? देखो इस प्रकार से याद रख लो, आ से अध्यापक। आदर्श वाचन कौन करेगा? सिर्फ और सिर्फ केवल अध्यापक करता है। तो इसमें कौन सा होगा? छात्र नहीं करते। वर्णों पर फोकस करना है गाइज आपको। नेक्स्ट, संस्कृत शिक्षण से उद्देश्य वर्तते, संस्कृत शिक्षण का उद्देश्य क्या है? मानव जीवन से सर्वांगीण विकास है, बिल्कुल सही है। भाषाया शुद्ध वचनम लेखनम च, सही है भाई। संस्कृत पढ़ोगे जब तो आप शुद्ध और वाचन और लेखन कर सकते हो। भाषायाम साहित्यम प्रति रुचि उत्पादनम, बिल्कुल सही है। तो तीनों ही विकल्प बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट, लिपि विज्ञान सम्मत कौशल विभक्ति, लिपि विज्ञान से कौन सा कौशल जुड़ा हुआ है? मूर्त कौशलम, अमूर्त कौशलम, उभय कौशलम, ना कोपी। तो ऐसा तो होगा नहीं कि नहीं होगा, और दोनों भी नहीं हो सकते, एक ही होगा। अब आपको पता है लिपि का ज्ञान होना। लिपि किसको बोलते हैं हम? लेखन को। लिपि किसको बोलते हैं? लेखन को। किसको बोलते हैं? लेखन को। किसको? लेखन को। अब लेखन हम लिख रहे हैं, अब मैंने इस प्रकार से आपको लिखा तो ये आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो अमूर्त तो होगा नहीं, कैसा होगा? मूर्त कौशल। कौन सा होगा? मूर्त कौशल। और एक बात बताना चाहूँगी, यदि आपसे पूछा जाए मूर्त कौशल कौन कौन से होते हैं, देखो मैं लिख रही हूँ इस प्रकार से, यहाँ पर एक तो लिखना होता है, कौन सा होता है? लिखें ना। और एक होता है आप पढ़ रहे हो, तो आप भी देख करके पढ़ रहे हो और पढ़ना, तो ये तो मूर्त कौशल हो गए। और अमूर्त कौन सा होता है? 2 बच गए, सुनना और बोलना अमूर्त कौशल होते हैं। मौखिक कार्येण से लिखित कार्यम अपि भाषा शिक्षणार्थ आवश्यकम वर्तते इति परामर्श वर्तते। मौखिक कार्य के साथ, ध्यान रखो, वर्ड को पकड़ो, मौखिक कार्य के साथ लिखित कार्य,
यदि ऐसा होता मौखिक कार्य के पश्चात लिखित कार्य, तब तो ये अनुपात में जाता, लेकिन इसमें पूछा है मौखिक कार्य के साथ, तो किसमें जाएगा ये? बहुमुखी सिद्धांत में। आकाशवाणी इति किम प्रकारं साधनम वर्तते? आकाशवाणी किस प्रकार का साधन है? दृश्य, श्रव, श्रवदृश्य और क्रिया साधनम। तो सिंपल है ये। आकाशवाणी, आकाश से वाणी शब्द देख लो, इसमें वाणी शब्द का मतलब क्या है? बोलेगा कोई ना कोई, तो बोलेगा तो दृश्य होगा नहीं, श्रव दृश्य होगा नहीं, तो कौन सा होगा? श्रव साधनम। लिपिगत परीक्षणम भवति अस्मिन् परीक्षणे। लिपिगत परीक्षा में किसका परीक्षण होता है? लिपि, लिपि का मतलब होता है लिखना। निबंध परीक्षण, शलाका परीक्षण, साक्षात्कार और मौखिक प्रश्न। तो बताइए कौन सा होगा? अब लिपि है, शलाका में तो मौखिक, साक्षात्कार में मौखिक और ये मौखिक सेल्फ खुद ही है। लिपि में क्या होगा? लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा, तो निबंधात्मक परीक्षणम। रिक्त स्थान पूरतः सत्य असत्य निर्माणे बहु समाधान प्रश्ने इत्यस्य प्रकारे कस्य परीक्षा भवति? ये रीट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो रिक्त स्थान किसमें होते हैं? सत्य असत्य बहु। शलाका में होते हैं तो मौखिक है, निबंध में होते हैं नहीं, अंताक्षरी में होते हैं नहीं, तो किसमें होते हैं? वस्तुनिष्ठ परीक्षा में। नेक्स्ट, भंडारकर विधेय प्रवर्तक वर्तते रामकृष्ण गोपाल। देखो रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, आप जैसे ही इसको बोलोगे अपने आप आपके माइंड में अपने आप ही अनायास ही आपके मुंह से निकल जाएगा रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, यदि आपने पढ़ा है तो। बामन शिवराम, प्रोफेसर बोकिल महोदय और हर्बर्ट महोदय, तो कौन सा होगा? रामकृष्ण गोपाल है, क्योंकि आपको पता है गोपाल है आएगा, क्योंकि इसमें वे प्रवर्तक है, पुल्लिंग शब्द है। पाठ योजनाएं आविर्भावे अभवत। पाठ योजना का उत्पत्ति किससे हुई है? समाजशास्त्र से, संस्कृत से, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से या अर्थशास्त्र से? तो सिंपल है ये, तो आप सभी ने इसका राइट आंसर दे दिया होगा कमेंट बॉक्स में। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से। किससे हुई है? गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से। कोहोलर, बर्दीमर, कोफ्ता ने इसका सिद्धांत दिया था। चिंपांजी पर आपने देखा होगा प्रयोग किए थे दो प्रकार से, एक तो छड़ी का प्रयोग था और दूसरा प्रयोग किसका था? बॉक्स वाला था। तो अचानक इन्होंने गेस्टाल्ट मनोविज्ञान में पाठ योजना का आविर्भाव हुआ है। तो गेस्टाल्ट जो मनोविज्ञान है उसमें आहा अनुभव पर महत्व दिया था। बहु समाधान प्रश्न भवति। बहु समाधान प्रश्न कैसे होते हैं? लिखित वस्तुनिष्ठ, तो निबंधात्मक तो होते ही नहीं। तो बताइए, बहु समाधान करने तो हम सोचेंगे, स्मरण तो करेंगे नहीं, तो उसमें सोच करके दिया जाएगा। तो प्रत्याभिज्ञान प्रश्न है। पुनर्बलन कौशलम मिति कस्य परम नामे? अन्वेषण प्रधान कौशले, प्रश्नोत्तर कौशले, प्रभा कौशले, प्रस्तावना कौशले। कौन सा होगा? पुनर्बलन। तो किसमें होगा? यदि आप बच्चे को पुनर्बलन देते हो, फीडबैक देते हो बार बार, तो वो किसमें जाएगा? तो वो पाठ होता है, उसका प्रभाव है वो निरंतर बना रहेगा, तो प्रभा कौशल में। अव्याकृति इति अस्य शिक्षणम भवति। बताइए किसमें जाएगा? इसी को हम भाषा संसर्ग विधि भी बोल सकते हैं। व्याकरण से, आख्यानिकाः, रूपकस्य और काव्यस्य। तो सिंपल है, किसमें जाएगा? व्याकरण से। इसमें व्याकरण की शिक्षा व्याकरण में ना दे करके जो पाठ में जो शब्द आते हैं ना, पीछे की साइड आपने देखा होगा पाठगत क्वेश्चन, पाठगत ग्रामर, उसी के साथ करा दिया जाता है, गद्य पद्य के साथ ही करा दिया जाता है। वो होती है अव्याकृत विधि, जिसमें व्याकरण का ज्ञान विधिवत नहीं दिया जाता, व्यवहारिक रूप में ही दिया जाता है। इसी को आप भाषा संसर्ग विधि भी बोल सकते हो। ओज गुणे समासे भूयस्वः च अस्य जीवितम। ओज गुण और समास की बहुलता किसमें होती है? तो गद्य में होती है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आज का गाइज। तो आप क्लास को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना अपने साथियों के साथ। वाचनानम समुच्चतम क्रम। वाचन का समुच्च क्रम कौन सा है?
तो पहले आपको पता है आदर्श वाचन, आदर्श वाचन, इन दोनों विकल्पों को काट दो। उसके बाद क्या होता है, बच्चे अनुकरण करेंगे तो अनुवाचन, फिर उसके बाद सस्वर वाचन। तो राइट आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट विकल्प। तो गाइज ये थे 30 क्वेश्चन। आपके कितने कितने क्वेश्चन सही हुए तो अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दिया करें, कैसे लगे आपको ये क्वेश्चन। मिलते हैं इसी प्रकार की नए क्वेश्चनों के साथ अगले टेस्ट में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।